मुल्तान जलसे के बाद एग्रेसिव मूड में पीडीएम ने आज अपनी तहरीक को पांचवें गियर में डालते हुए अब आर या पार लगाने का ऐलान कर दिया है। पीडीएम ने लाहौर जलसे के बाद अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल वाज़ेह कर दी है। दिसंबर और जनवरी और उससे आगे फिर क्या क्या करना है यह भी अब बिल्कुल वाज़ेह बता दिया गया है। पीडीएम इजलास में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने यह तजवीज़ पेश की है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तमाम अरकान असेंबली अपने इस्तीफे मौलाना फजल रहमान के पास जमा करवा दें, जिसे वो लॉन्ग मार्च के खात्मे पर स्पीकर को पेश कर देंगे। लेकिन वजीर आजम इमरान खान को इन इस्तीफों की भी कोई परवाह नहीं है और उन्होंने भी अपनी जवाबी हिकमत अमली तैयार की हुई है। आज सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि अगर मैं अपोजिशन से ज़्यादा पुरएतमाद हूँ, अगर अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो वो इलेक्शन करा देंगे। अपोजिशन ये सब कुछ मनसूबा बंदी के तहत कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ ममालिक अपोजिशन के पीछे हों। फौज हमारे मुल्क की ही फौज है और इसने हमेशा हुकूमत की मदद की है। एनआरओ और करप्शन केसेस के अलावा अपोजिशन से हर बात करने को तैयार हूं। वजीर आजम इमरान खान ने यह भी कहा कि मैं जिद्दोजहद कर रहा हूं और मैं ही जीतूंगा। इससे पहले काबीना इजलास में हमने इन जलसों से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम अपोजिशन को रोकेंगे नहीं, हम इनको एक्सपोज होने देंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी तवज्जो तलब बात है कि कोरोना की तेज होती दूसरी लहर भी अब इस मुल्क में बहुत तेजी के साथ फैल रही है और वजीर आजम ये बात कर रहे हैं कि हम अपोजिशन को एक्सपोज करना चाहते हैं, हम इन्हें रोकेंगे नहीं। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मुराद राज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से कुछ ही देर में अमीन मुकाम साहब और पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो मुराद राज साहब, ये वजीर आजम अपोजिशन को रोकना नहीं चाहते, तसादुम से वो बचना चाहते हैं। कोरोना की ये दूसरी तेज होती लहर भी मुल्क में चल रही है। अपोजिशन को नहीं रोकेंगे तो कोरोना तेजी से फैल जाएगा। कोरोना को फैलने से रोकना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो ये कंफ्यूजन क्यों चल रही है हुकूमत के दिमागों में? देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा, देयर इज नो कंफ्यूजन। कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी क्लैरिटी से बता दिया गया है कि जलसे की इजाजत हम नहीं दे रहे, मगर एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबल जो होंगे वो ये लोग होंगे, क्योंकि आप हुकूमत की बात इस वक्त छोड़ देंगे। हुकूमत कोरोना पे क्या बात कर रही है, आप मेरी बात पे भी यकीन ना करें, आप किसी की बात पे यकीन ना करें। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि ये जो पाकिस्तान डाकू मूवमेंट के लोग हैं ना, इनको चाहिए कि अपने बंदे भिजवाएं हॉस्पिटल्स में बगैर किसी को बताए। हॉस्पिटल ओनर से बात करें या हॉस्पिटल के स्टाफ से बात करें और पूछें कि कितने केसेस वहां पे हैं और कितने बेड्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। इनको अगर ये हमारी बात कह रहे हैं ना कि हम इनसे कोई डर है या कोई खौफ है, कोई ऐसी चक्कर नहीं है, ना कोई प्रेशर है हमारे ऊपर। ये जितने मर्जी जल्द से जुलूस करें, मगर खुदा का वास्ता है अवाम का ख्याल करें। इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है अवाम के अंदर। अगर अवाम का इंटरेस्ट होता तो ये इन हालात में जल्द से जुलूस ना करते, ना ये लाहौर वाला करते। फिलहाल पोस्टपोन कर दें, कई चीजें नहीं जा रही, किसी को फिक्र नहीं है इनके जलसों की। मगर अगर अवाम की बात करनी है तो अवाम की जिंदगियों का ख्याल रखना पड़ेगा। अवाम की जिंदगियों का ख्याल रखना है तो फिर जलसा जुलूस रोकना पड़ेगा, क्योंकि जिस स्पीड से कोरोना फैल रहा है इस वक्त, सबको पता है ये बात। अरबाब साहब, ये सिर्फ मुझे नहीं पता या गवर्नमेंट को नहीं पता, ये ऑपोजिशन को भी पता है। जिस तरह वो कल लाहौर में फिर रही थी ये मरियम सफदर जो है, इसको तो किसी का ख्याल नहीं है। यहाँ पर 2.5 साल हो गए आपकी हुकूमत को, आप लोग लाते क्यों नहीं? आप क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे इनको वापस लाने में? देखिए, क्योंकि हमारा इंग्लैंड के साथ वो नई साइन हुआ हुआ डॉक्यूमेंट, जिसकी वजह से आप रेड वारंट के थ्रू लोगों को यहाँ कर सकते हैं, उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है, मगर इट डज नॉट हैपन राइट वे। किसको तो पता था कि ये सारे चोर यहाँ से भाग जाएंगे? किसने कहा था? ये तो जी हम बीमार हैं यहाँ जा रहे हैं, अच्छा जी दूसरा भागता है, तीसरा भागता है, आधी आधी रातों को निकल के यहाँ से भाग गए और कोई वापस आने का भी इनका कोई नहीं है कि जी हम वापस आ जाएं। आप उसको देख लें जो इसाक डार ने जाके किया, उसको कहता है कि वो क्रॉस टॉक वाला होस्ट जो था वो ये चाह रहा था कि ये बंदा वापस पाकिस्तान चला जाए। आपने देखा कि उसकी बातचीत से लग रहा था, स्टीवन की बातचीत से लग रहा था कि वो कहता है यार खुदा का वास्ता मेरा मुल्क छोड़ो, जाओ अपने मुल्क में जाओ, जाके जो करना है। वहां पे बैठ के कहता है मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है 3 साल से, और छलांगे मार रहा था कुर्सी पे बैठ के, ऊपर नीचे हो रहा था। जिसको सर्वाइकल को, मेरी वालदा को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, मुझे पता है कि वो किस तरह वो कितनी सख्ती में से गुजर रही है। वो तो वहां पे वॉक करता भी आपको हर जगह नजर आता है, सीट पे भी छलांगे मार रहा था, जिस वक्त इंटरव्यू हो रहा था उसको समझ भी नहीं आ रही थी वो। इस वक्त आपको बचाने के महंगाई से, बैड गवर्नेंस से इतनी परेशान है कि इनके जलसों में हमें लोग तो नजर आ रहे हैं, अब वो इनके हार्डकोर कारकुनान हो या वो न्यूट्रल अवाम हो,
पब्लिक तो हमें दिखाई दे रही है, हुकूमत भी ज़ाहिर है इसीलिए इनके जलसों पर पाबंदी लगा रही है। अब ये हुकूमत को आप बचाएंगे कैसे, चूंकि ये अब लॉन्ग मार्च भी करेंगे, लॉन्ग मार्च के बाद मियां नवाज शरीफ भी कह रहे हैं कि तमाम इस्तीफे मौलाना साहब को दे दिए जाएंगे, लॉन्ग मार्च के बाद वो स्पीकर को असेंबली के स्पीकर को इस्तीफे भी दे देंगे, फिर हुकूमत कैसे बचाएंगे आप अपनी? क्यों, ऐसे क्या हो जाएगा? सबसे पहला इस्तीफा मैंने दिया था, ठीक है जी, जब इस्तीफे हमने देने शुरू किए थे सबसे पहला मैंने दिया था इधर लाहौर में बैठ के, मैं सिटिंग एमपीए था, ठीक है जी। एंड सबसे पहला जब मैंने इस्तीफा दिया तो मैं आपको ये बताऊं कि जितने मर्जी ये इस्तीफे जमा करवा दें, जितने मर्जी इस्तीफे जमा करवा दें, क्या फर्क पड़ जाएगा? प्राइम मिनिस्टर ने कहा हम दोबारा इलेक्शन करवा लेंगे। पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफा नहीं देगी, उनकी गवर्नमेंट है सिंध के अंदर। आप आज ये बात नोट कर लेंगे, पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफे नहीं देगी। सो इसलिए कहना कि इस्तीफे हम जमा करवा देंगे, करवा दें, हम इलेक्शन करवा देंगे। आज प्रेशर नहीं है। आज पीपल्स पार्टी ने रजामंदी जाहिर की है कि जब ये तमाम जमातें पीडीएम की दीगर 10 जमातें इस्तीफे देंगी तो पीपल्स पार्टी भी इनके साथ ही इस्तीफे देगी। जब वो देंगे तब आप और मैं फिर इसी तरह बैठ जाएंगे, और जब वो देंगे तब। नून लीग के चंद लोगों ने तो, चंद अरकान ने आज इस्तीफे देना शुरू भी कर दिए, वो तो उनकी जानिब से तो इस चीज का आगाज भी हो गया। इतने 80 लोग हैं, 84 लोग हैं, समथिंग लाइक दैट, दे दें इस्तीफे, इलेक्शन करवा लेंगे। सो ऐसी क्या बड़ी बात है? इसमें हुकूमत के आने जाने का तो कोई चक्कर ही नहीं है। 80 लोगों के पीछे हम हुकूमत करा देंगे, हुकूमत खत्म कर देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। इलेक्शन हो जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है? नो बिग डील, जीरो प्रेशर है। देखें, जब आप अवाम के साथ निकलते, हमसे ज्यादा बड़े जलसे किसने किए? किसी ने किए आज तक? किसी ने नहीं किए ना हमारे से बड़े जलसे। हमसे ज्यादा बड़ी लॉन्ग मार्च किसने की? किसने धरना दिया? जब 126 दिन ये वहां रह लेंगे ना, उसके बाद फिर बात करेंगे। चलें, मुराद साहब साथ रहिएगा। हसन मुर्तज़ा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो हसन, क्या पीपल्स पार्टी तैयार है इस्तीफे के मामले पर? बिल्कुल क्लियर कट पॉलिसी आ चुकी है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, इस्तीफा मुझे समझ नहीं आती कि पूरे मीडिया में एक हाइप क्रिएट हुई है कि इस्तीफा किसका इस्तीफा मांग रहे हैं? हम तो इस्तीफा लेने जा रहे हैं। हमने क्यों इस्तीफे देने हैं जी? हम तो इस्तीफा लेने जा रहे हैं जी। उस रास्ते में, उस सफर में अगर किसी जगह हमें देने पड़े तो हम जरूर देंगे जी। और अभी तक तो वो मौका ही नहीं आया, वो मंजिल ही नहीं आई। हम इस्तीफे दे दें, ये तो हमने फैसला करना है कि कौन सी जगह मुनासिब है, कौन सा वक्त मुनासिब है, किस वक्त हमने इस्तीफे देने हैं। इस्तीफे का तो अभी कोई ऐसा वो है ही नहीं जी। और अभी पीडीएम की इजलास हुआ है, उसमें फैसले होंगे, फिर वो उन पे इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो इतना जल्दी इस्तीफों की क्यों है सारे मीडिया को जी? तो हसन साहब, फिर आपका जो मकसद था, फिर उसको आपने इतना लंबा क्यों कर दिया? पहले जलसे, फिर धरना, फिर लॉन्ग मार्च, उसके बाद फिर इस्तीफों का मामला। अगर आपको हुकूमत गिरानी थी, उसके लिए जो स्ट्रेटजी आपने प्लान कर, महफूज रहते, बड़े बड़े जलसे भी ना होते और आपका काम भी हो जाता। देखें जी, अब जो सियासत है उसमें आपने अवाम को एतमाद में लेना होता है। हम अपनी अवाम के पास गए हैं जिन्होंने हमें मैंडेट दिया हुआ है, जो हमारे कारकुनान हैं, जो हमारी कौम है, उन्होंने हमने उनके सामने ये चीज रखी कि ये शख्स जो है ये मुल्क के लिए खतरनाक होता जा रहा है दिन ब दिन। इसने मुल्क का ढांचा तो इंतजामी ढांचा तबाह करके रख दिया है, इसने मुल्क की इकॉनमी बिठा के रख दी है, इसने बेरोजगार कर दिया है सारी कौम को, इसने इंक्रोचमेंट के नाम पर लोगों से छत छीन ली है, लोगों से रोजगार छीन लिया है। हमने वो सारी चीजें कौम के सामने रखी और कौम ने उस पे हमारे पे एतमाद का इजहार किया। हमारे जलसों में आके, कोविड के बावजूद हमारे जलसों में आके कौम ने इस चीज को एंडोर्स किया कि वाकई ये आदमी शख्स, ये हमारी अभी जलसे आपने कर लिए, इसके बाद आप उसकी ये नालायकी, इसके बाद आप लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद भी चले जाएंगे, वहां बैठे रहेंगे 126 दिन तक। तो खुद इमरान खान साहब और उनकी पार्टी वहां बैठ चुकी है। पिछले साल मौलाना भी गए थे, वापस आ गए। आप लोग वहां पे कामयाब कैसे होंगे? अगर आप इस्तीफे देते हैं, वजीर आजम कह रहे हैं मैं इलेक्शन करा दूंगा, तो हुकूमत तो नहीं जाने वाली। जो आप ये बातें जो आप हमारे से पूछ रहे हैं, इनका मैं नहीं समझता कि कोई इस टाइम इन बातों की जरूरत है। अगर हम एक कोशिश कर रहे हैं, क्या आप इसको ये समझ रहे हैं कि ये एक्सरसाइज जो है ये बिल्कुल फजूल है, इसका कोई फायदा नहीं है? तो इसके अलावा जो रास्ता आप समझते हैं मुनासिब, हमें वो बता दें, हम पीडीएम में वो डिस्कस कर लेंगे कि अरबाब भाई ये कह रहे थे तो इस पे
हम सारे बैठ के तो सलाह कर लें कि जैसे वो कहते हैं वैसे कर ले। मेरा भाई, सियासत हम लोगों ने करनी है ना, हमें पता है कि सियासत में क्या चीज किस वक्त मुनासिब है। अब आपने देनी है, आपने अपना चैनल चलाना है, तो आपने डिसाइड करना है ना कि ये खबर मैंने ब्रेकिंग में लानी है, ये खबर मैंने किस जगह लानी है,